आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व प्लस नाम इक्वल टू सबका नाम, अर्थात सबका नाम। तो बच्चों, वैसे तो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जा सके उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब और नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं सर्वनाम की आवश्यकता क्या है। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाम के स्थान पर लिखा जा सकता है। इससे भाषा लेखन उद्देश्यहीन सा नहीं लगता और भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। लेखन का यह संक्षिप्त रूप अधिक प्रभावशाली भी हो जाता है। बार बार एक नाम लिखने या एक ही बात को दोहराने से भाषा का प्रभाव घट जाता है। तो जैसे लिखा है बच्चों, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से रूप बदलते हैं। अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसका लिंग, वचन और कारक परिवर्तित हो जाता है परिस्थिति और वाक्य के अनुसार। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे किसी का नाम अगर बार बार लिया जाता है तो भाषा प्रभावशाली नहीं रह जाती। उदाहरण के तौर पर हमें देखना चाहिए, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अगर हम बार बार किसी एक नाम को लेते हैं तो भाषा बड़ी अटपटी सी हो जाती है। इसीलिए नाम के आगे, नाम की जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमने सीता की जगह कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। पहले वाक्य में तो हमने संज्ञा के रूप में सीता शब्द को लिखा ही है, सीता कल गांव जा रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में हमने सीता की जगह एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। फिर तीसरे वाक्य में भी सीता की जगह एक सर्वनाम शब्द है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। फिर चौथे वाक्य में सीता की जगह उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। पांचवें वाक्य में भी इसी तरह उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अर्थात हमने हर एक वाक्य में सीता का ही वर्णन किया है, लेकिन बार बार सीता के नाम को संज्ञा के रूप में नहीं लिखा, बल्कि संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो बच्चों, अभी हमें समझ आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द की क्या आवश्यकता है एवं क्या उपयोगिता है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से, यानी संज्ञा शब्दों को बार बार लाने की बजाय बार बार अगर उनको रिपीट करेंगे संज्ञा शब्दों को, तो उससे बचने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी भाषा को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट, भाषा व्यवहार में
कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, हमें ये याद रखना चाहिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, तुम, आप, उनका, उन्हें आदि। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके लिए बात की जा रही है। तो वक्ता अपने लिए मैं, मुझे, हम आदि का प्रयोग करता है। श्रोता के लिए वक्ता कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है? तुम, आप का प्रयोग करता है। और यदि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाए तो वक्ता जो है वो अन्य व्यक्ति के लिए उनका, उन्हें, उनसे, इनका, वह, इन सब शब्दों का प्रयोग करता है। तो अर्थात जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, हमें कल जल्दी उठना है, उठा देना, हमें कल जल्दी उठा देना। तो ये शब्द जो हैं, मैं और हमें, ये वक्ता अपने लिए प्रयोग में ला रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में या कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा उपभेद पुरुषवाचक सर्वनाम का है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम वहाँ चलो, तू क्यों बोल रहा है। तो ये वक्ता जो है वो श्रोता को संबोधित करके जब बोलेगा तो इन शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुमसे आदि। तो ये सभी शब्द जो हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं, जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा उपभेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सो गया। तो यहाँ पर वक्ता जो है श्रोता से बात कर रहा है, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह सो गया, वे कहाँ हैं। तो अन्य पुरुष लोगों के लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी या कैटेगरी में रखते हैं, जिनका प्रयोग वक्ता या श्रोता अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे वह, वे, उनसे आदि। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो पहला भेद हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, जिसके अंतर्गत 3 उपभेद आते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक एवं अन्य पुरुषवाचक। लेकिन अब हम सर्वनाम का दूसरा मुख्य भेद पढ़ेंगे, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय अर्थात पक्का होना, किसी चीज के प्रति पूरा अटल विश्वास होना, निश्चय होना, संदेह रहित होना। जैसा नाम है इसका, वैसा ही इसका काम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह फटा हुआ है, वह मेरा घर है।
तो इससे ये पक्का पता चल रहा है कि हम किस चीज़ के विषय में, किस वस्तु के विषय में हम बात कर रहे हैं। यह फटा हुआ है, इसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। वह मेरा घर है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि वह मेरा घर है। तो इसे निश्चय की स्थिति कहते हैं। इसलिए इनके जो मुख्य शब्द हैं वो है यह और वह। तो इससे हमें पता चलता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इन्हें बरामदे में रख दो। तो ये जो खिलौने बच्चे बना रहे हैं, इनके बारे में ये वक्ता या श्रोता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं इन्हें बरामदे में रख दो। तो यानी इनकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, इन खिलौनों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं इन्हें बरामदे में रख दो। अर्थात इनको ये पक्का है, ये पता है, यह निश्चित है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इन्हें शब्द को भी हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ जिसके बारे में निश्चित स्थिति का, निश्चित परिस्थिति का, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का हमें बोध ना हो रहा हो, पक्की तरीके से हमें पता ना चल पा रहा हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के श्रेणी में रखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो कुछ पड़ा है। अब इसमें कुछ में कुछ भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है जिसके बारे में हमें निश्चय की स्थिति नहीं है, जिसके बारे में हमारे अंदर अनिश्चय की स्थिति है। निश्चित वस्तु व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है। जब इस तरह के कुछ शब्द आएंगे, जैसे कुछ पड़ा है, कोई आ रहा है, देखो पानी में कुछ गिर गया, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इस प्रकार के जो शब्द जो अनिश्चय की स्थिति पैदा करेंगे उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसा नाम वैसा काम। इन सर्वनाम शब्दों के आगे प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगा रहेगा और इसी से हमको पता चल जाएगा ये कौन से सर्वनाम हैं। तो परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ पर्दे के पीछे कौन है, आपको किससे मिलना है, इस चाय में क्या क्या पड़ा है। तो कौन, क्या, किससे आदि ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जिसमें एक प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। सर्वनाम का पांचवा भेद संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध बताने वाले सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध। तो जब हमें किसी संबंध का बोध होगा तब ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, राइमिंग वर्ड्स हम कह सकते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। सर्वनाम का छठा भेद निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब अपना, स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना खा लूँगी। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर मैं को रेखांकित किया जाए तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने आप को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इसलिए अपने आप जो सर्वनाम शब्द है वह शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य पढ़ते हैं। विभोर कार का टायर
खुद बदल लेता है। यहाँ पे खुद को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इसलिए खुद को हम किस में रखेंगे? निजवाचक सर्वनाम शब्द में रखेंगे। अन्य उदाहरण हम समझ लेते हैं। मैं अपनी रोटी स्वयं बनाऊंगी। तो स्वयं जो शब्द है वो भी आपका निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं अपने आप घर जाऊंगा। मैं अपना काम खुद कर रही हूं। तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये सभी शब्द जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सर्वनाम पाठ को अच्छी तरह से समझा, उसके भेदों एवं उपभेदों के बारे में जाना और विचारा। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।